नंबर सिस्टम्स का हमारे लेक्चर नंबर 6 है क्लास 9th के लिए। एग्ज़ाम्पल नंबर 8 तक हमने देखा था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि 9 और 10 पे एग्ज़ाम्पल्स हैं, तो 2 और एग्ज़ाम्पल्स भी थे। इन्हें हमें पिछली क्लास में कर लेना चाहिए था, पर चलो अब कर लेते हैं। क्या दिया है एग्ज़ाम्पल 9 में? शो दैट 0.2353535 यानी कि 0.2 और बार है 35 के ऊपर, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are integers. अब मुझे एक बात बताओ हमने देखा था कि डेसिमल्स बेसिकली दो तरह के हैं। एक तो है टर्मिनेटिंग, ठीक है, जो टर्मिनेटिंग है वो तो डेफिनेटली श्योर क्या है, रेशनल नंबर है, यानी कि p by q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें भी हमने देखा था कि दो तरह के होते हैं ये। एक तो होते हैं रिकरिंग, एक होते हैं नॉन रिकरिंग। तो जिसमें जो रिकरिंग टाइप के होते हैं, यानी जो रिपीट होते हैं, जिसमें तो हमें जिसमें रिपीटिशन दिखाई देगा, रिपीटिंग दिखाई देंगे क्वेश्चंस तो वो भी कैसे होते हैं? वो भी रेशनल नंबर होते हैं, p by q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जो नॉन रिकरिंग होते हैं इनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये नॉन रेशनल होते हैं, ठीक है, इरेशनल होते हैं। यानी कि अब यहाँ देखो, ये बार का मतलब क्या है? इस बार का मतलब ये है 35 के ऊपर बार है, तो हम देखें 353535 हमें दिखाई दे रहा है कि 3535 का ही क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, बार बार रिपीट हो रही है। जो इन्हीं को हम रिकरिंग कहते हैं। और रिकरिंग कैसे होते हैं? p by q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे बिकॉज द डेसिमल एक्सप्रेशन of the number is non-terminating but recurring, therefore it can be expressed in form p by q, ठीक। और चाहे तो हम इसे एक्सप्रेस करके दिखा दें। कैसे करेंगे? लेट x इज इक्वल टू 2.0.2353535, ओके, एंड सो ऑन। तो रिपीट कितने हो रहे हैं? रिपीट तो हो रहे हैं हमारे 2 डिजिट। तो 2 डिजिट का मतलब क्या है? 100x। तो ये 23 आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा 23.53535, ठीक है, ओके। यही काम करते हैं कि हम 100 की जगह 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट, हमें 35 लेना है एंड में। तो 535 नहीं, वैसे इतने से भी काम चल जाएगा। यहाँ x में से क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं 23535, तो 35 के नीचे 35 आना चाहिए। माइनस किया, इधर बच जाएगा 99x, इधर क्या बचेगा 23 में से 0 गया, बच गया 23, 5 में से 2 गया 3, बाकी बच गया 000, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23.3/90, और डेसिमल हटाओ तो नीचे 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था तो नीचे एक 0 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स, ओके। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनका डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना होगा। 1/7 को जब हम डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो क्या आ जाएगा 0, 7 1 is 7, बच गया 3, 7 4 is 28, 7 2 is, ठीक, 7 8 is 56, 7 5 is समथिंग इतना आ जाएगा 35, 7 7 is 49। इसके बाद रिपीट होता चला जाएगा। 2/7 जो है इसका 1/7 का 2 टाइम्स है ना, डबल है। तो इसी में जो हमने ये वैल्यू निकाली थी, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लो,
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.285714। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर लिखना है, यानी 0.142857 डॉट डॉट डॉट, इससे इसके और इससे तो बड़ा होना चाहिए, और 0.285714 एंड सो ऑन से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, 14 है हमारे पास, तो हम लिख लेते हैं 0.1505005005 एंड सो ऑन। अब देखो, ना तो टर्मिनेटिंग है तो ना ही रिकरिंग है, तो ये हमारा आंसर। कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने ये लिख दिया है, जो दिमाग में आता है, ज़रूरी नहीं 5 लिखना, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 5 लिखो। और जो मैंने यहाँ 0 को यहाँ 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स लिखा है, 1 लिख दो, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये 115 1115 11115, कुछ भी लिख लो, रिपीट नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। ना तो टर्मिनेट होना चाहिए और ना ही रिपीट होना चाहिए। आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज़। अच्छा, अब व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, किस काइंड का, यानी कि इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इफ इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग वेदर इट इज़ रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जब 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगी, इसको मैं 0.36 लिख सकता हूँ। तो 36/100 का डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो गया, 0.36, और ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है ना। इसके बाद तो कुछ आ नहीं रहा, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। आगे देखो, 1/11, 1/11 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, 0. आई थिंक एक सेकेंड, 0.090909 एंड सो ऑन, यह तो चला जाएगा। अब मुझे बताओ ये किस तरह का है, टर्मिनेटिंग तो है नहीं है, क्योंकि 0909 आता रहेगा, तो यह है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये कैसा है, रिपीटिंग है, नहीं रिकरिंग भी है ना। हम देख रहे हैं रिपीटिशन दिखाई दे रहा है हमें, ओके। और वैसे भी P/Q की फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो सीधी सी बात है, कैसा होगा, रिकरिंग ही होगा। नॉन रिकरिंग तो P/Q की फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो 4 है ये तो सीधा सीधा पूरा कंप्लीट है ना, ये तो पूरा पूरा इंटीजर है। यहाँ इसको हमें एक्सप्रेस करना है सिर्फ, तो 1 को 8 से डिवाइड करो, कितना जाएगा, 0 टाइम्स जाएगा, 8 1 इज़ 8 2 5। ठीक है, इतना ही आ गया, कितने सेक्शन का, इस वाले का, है ना, इतने का वैल्यू आई, और 4 हमारे पास था ही, तो इस 0 की जगह 4 हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम कैसे लिखेंगे, 4.125। ठीक है भाई, 0 है यहाँ पे और 4 हमारे पास पहले कंप्लीट था, तो 4 और 0 कितने हो गए, 4 हो गए, आगे 0.125 सेम ही रह जाएगा। ठीक, आगे चले, ओके। अब इसको 13 से 3 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 0.13 2 26, कितना बचा, 4, 13 3 39, 0 100 आ गया, 13 7 91, 9 आ गया, 13 6 78। ठीक है, इस तरह से इसको एक्सप्रेस करते जाएंगे, तो एक पॉइंट के बाद, या फिर पूरा लिख ही लेते हैं, चलो 78, फिर 12 आ गया, तो 39 कितना आ गया, 117, फिर बच गया 3, तो इसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो ये बार लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, डॉट्स ना लगा के बार लगा देते हैं। अब मुझे बताओ किस तरह का डेसिमल एक्सप्रेशन है ये, टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा। दूसरा, क्योंकि बार लग रहा है, हमें रिपीटिशन दिखाई दे रहा है, तो ये कैसा है, रिकरिंग भी है ना, P/Q की फॉर्म में दिया हुआ है, रिकरिंग तो होना ही है। सिमिलरली ये भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से इसे किया था उस तरह से इसे कर लेना है,
तो ये हमारा कैसा रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। नेक्स्ट देखो, इसको भी कर लोगे भाई, 0 हटाओ डेसिमल लगा लो। ऐसा करते हैं, कलर चेंज करते हैं, रेड ले लेते हैं। 0 हटाएंगे 2, तो डिजिट 0 का डेसिमल यहाँ जाएगा, 4 से डिवाइड करो, 4 0 8, 4 2 ज़ा 8 और 8 बच गया, 1 2 5, ठीक है। किस तरह का है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है, सिंपल। चलो आगे चलते हैं। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142757 के ऊपर बार। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन दिस आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। बहुत आसान है, करना क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था ना, यहाँ पे कहाँ किया था हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो ऐसे हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस वैल्यू को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/7 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/7 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 2 से, यहाँ 3 से, 4 5 6 से किस वैल्यू को, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे अपने आप कर लेना, मुझे कराने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। आगे चले, ओके, देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन मैंने एग्जांपल्स में कराए हैं, 3-4 क्वेश्चन हमने शायद किए, तो इन्हें होमवर्क में लो, इन्हें करके देखो, इन तीनों को भी, है ना, जैसे इन्हें किया है, और स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क में करके देखो, कल कराऊंगा, फिर अपना मैच कर लेना, सही किया है गलत किया है, ठीक है। तो ये ऐसा करते हैं, आज इतना ही करते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए होमवर्क के लिए, और 4 में भी 5 पार्ट, तो एक तरह से इसके मान लो तो 8 क्वेश्चन की एक तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।